बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 29 जनवरी 2019 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं, आप हमारे इस सऊदी खबरनामे को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। तनख्वाह ना देने वाली या तनख्वाह को लेट करने वाली कंपनियों पर कमर तोड़ जुर्माना। बाखबर जराये ने बताया कि अगर कंपनी या इदारे या कफील ने अपने कारकुनान की तनख्वाह देने में आनाकानी का मुजाहरा किया तो ऐसी सूरत में उस पर फी कारकुन 3000 रियाल जुर्माना होगा। वजारत इंसाफ ने हाल ही में इस हवाले से एक फैसला भी जारी कर दिया है। लेबर कोर्ट्स इस पर अमल दरामद कराएंगी। अल मदीना अखबार के मुताबिक जुर्माना कारकुन की माहाना तनख्वाह के तनासब से कम या ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना कारकुन की तनख्वाह का दुगना होगा। इसके अलावा कंपनी या इदारे या कफील को कारकुनान की बाकी मांदा तनख्वाह अदा करने का भी पाबंद बनाया जाएगा। जुर्माने की रकम सऊदियों की रोजगार स्कीम के अखराजात पूरे करने के लिए हदफ फंड में जमा की जाएगी। बकरा मंडी हटाने का मुतालबा। मक्का मुकरमा में अल शराए सेक्टर 12 के बाशिंदों ने बकरा मंडी हटाने का मुतालबा कर दिया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि बकरा मंडी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। म्यूनिसपैलिटी ने अल शराए में बकरा मंडी का एक हिस्सा हटाया है, बाकी जूं का तू छोड़ रखा है। मकामी शहरियों ने म्यूनिसपैलिटी से अपील की है कि वो सेक्टर का मुआयना करके जहां बिजली जैसी सहूलियात मुहैया नहीं, फुटपाथ भी नहीं या कोई भी सर्विस ऐसी नहीं जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। मौसम की खराबी पर स्कूल बंद। तबूक, अल जौफ, मदीना मुनव्वरा और हदूद शुमालिया में मौसम की खराबी का दूसरा दिन शुरू हो गया। महकमा तालीम ने हदूद शुमालिया, अल जौफ और तबूक में स्कूल बंद कर दिए। तफसीलात के मुताबिक आर के तमाम स्कूल मौसम की खराबी के बायस बंद कर दिए गए। इसी तरह तबूक के स्कूल भी आज इसी वजह से बंद हैं। अल जौफ में भी मूसलाधार बारिश के खदशात के पेश नजर स्कूल बंद कर दिए गए। इससे पहले महकमा मौसमियात ने खदशात जाहिर किए थे कि मगरबी सऊदी अरब से लेकर जनूबी और मशरकी सऊदी अरब तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि मदीना मुनव्वरा, अल कसीम, हायल, हफर अल बातन, तबूक, अल जौफ और हदूद शुमालिया के हवाले से भी यही खदशा जाहिर किया गया। मक्का बस सर्विस की तैयारियों का ठेका। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने मुकद्दस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों के बुनियादी ढांचे का ठेका दे दिया। इस पर 325 मिलियन रियाल लागत आएगी, 1.5 बरस में मुकम्मल होगा। प्रोग्राम के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहले मरहले में बस स्टैंड कायम किए जाएंगे, साहिबान नस्ब होंगे। अल यूनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को ठेका दिया गया है। ये कंपनी रहनुमा बोर्ड भी 300 किलोमीटर के दायरे में नस्ब कराएगी। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मुहैया होगा। टिकट मशीनें भी नस्ब की जाएंगी। पैदल चलने वालों के लिए 7 पुल तैयार किए जाएंगे। बस ड्राइवर को गाड़ियों के करीब आने पर वार्निंग का निजाम भी मुहैया होगा। बसों को हादसे से बचाने वाला निजाम भी फराहम किया जाएगा। वादियों में महसूर 37 शहरियों की मदद। पीर को बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी दिफा के एहलकारों ने वादियों के सैलाब में फंसे हुए 37 शहरियों को इमदादी कार्रवाई के बाद बचा लिया। सुबह के वक्त बारिश की शुरुआत दरमियाने दर्जे से हुई, रफ्ता रफ्ता मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। बहुत सारे बच्चे अपने अहले खाना के हमरा वादियों में फंस गए। खसूसी इमदादी ऑपरेशन करके उन्हें वहां से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तिबी मुशावरत या मुआयने के बगैर विटामिन्स न लिए जाएं, डॉक्टर बुशरा। प्लास्टिक सर्जरी और आराइशी अमूर की माहिर डॉक्टर बुशरा अल सुगैर ने खबरदार किया कि डॉक्टर से बगैर मशवरे विटामिन्स और मादनियात के तिबी मुआयने कराए बगैर विटामिन्स का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा। बाज खवातीन की किल्लत के तदारक के लिए मादनियात या विटामिन्स अपने तौर पर इस्तेमाल करने लगती हैं। ऐसा करने से जिस्म में गड़बड़ बढ़ सकती है। डॉक्टर ने तवज्जो दिलाई कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों में बताया गया कि उम्र में इजाफे का तनासुब बढ़ता जा रहा है। इसका तकाजा है
कि हर फर्द जिस्म को तरोताजा रखने का एहतमाम करे और बुढ़ापे को अपने ऊपर तारी करने से रोके। लैपटॉप की पुरानी बैटरियां फट सकती हैं, बदल ली जाएं। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने मार्केट में मौजूद लैपटॉप की बैटरियां हटाने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत ने खदशा जाहिर किया है कि ये बैटरियां जो 2015 से 2018 की बनी हुई हैं फट सकती हैं और सार्फिन को जानी और माली नुकसान का बायस बन सकती हैं। वजारत ने सार्फिन से कहा कि वो बैटरियां दरामद करने वाले डीलर से मुतासरा बैटरियां देकर नई बैटरियां मुफ्त हासिल करें। जद्दा में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह। सऊदी वजीर इत्तलात व नशरियात तुर्की अल शबाना पीर की शाम को जद्दा के रेड सी मॉल में पहले सिनेमा घर का रस्मी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मुताद्दिद तफरीही प्रोग्राम भी शामिल थे। कई फिल्में दिखाई गईं और मंगल से रेड सी मॉल में सिनेमा घर आम शायकीन के लिए खोल दिया जाएगा। आज अवार्ड याफ्ता आलमी फिल्में, बच्चों की फिल्में और आम फिल्में दिखाई जाएंगी। पाकिस्तानी को लूट कर कत्ल करने वाले 4 अरबों के सर कलम। मक्का मुकरमा में मकामी हुकाम ने पाकिस्तानी शहरी रहीम ताज गुलाम को लूटकर कत्ल करने का इल्जाम साबित हो जाने पर यमनी शहरियों अली सालम, अब्दुल बासित, अब्दुल समद, याहिया, आयश और यासीन मोहम्मद अली के सर कलम कर दिए। इस्लामी कानून जान के बदले जान के तहत चारों को इतवार को मक्का मुकरमा में मौत की सजा सुना दी गई। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि 4 अरब पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करके फरार हो गए थे। पाकिस्तानी एक कंपनी के सदर दफ्तर में चौकीदार था और कंपनी के केबल वगैरह उसकी निगरानी में थे। वारदात करने वाले उसके कब्जे में मौजूद सब कुछ छीन कर फरार हुए थे। मकामी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मफरूर मुलजमान को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। उन पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जनरल कोर्ट में पेश कर दिया गया। जजों ने इल्जामात सुनकर वारदात करने वालों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दा अलैहिम ने हराम काम किया, उन्होंने फसाद फिल अर्द के जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाजा उन्हें हद अल हराबा की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी थी, जबकि ऐवान शाही ने अदालत के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म भी जारी कर दिया था। वजारत दाखिला ने खबरदार किया कि जो शख्स भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ताबाइन के सफर का इजाजतनामा ऑनलाइन हासिल करने की सहूलत। महकमा पासपोर्ट ने ऑनलाइन ताबाइन के सफर का इजाजतनामा हासिल करने की सहूलत फराहम कर दी। महकमे का कहना है कि सफर का इजाजतनामा अबशर से हासिल किया जा सकेगा। ये एक और उससे ज्यादा मरतबा सफर के लिए भी हासिल किया जा सकता है। इसमें सफर की शुरुआत और वापसी की तारीख तहरीर करना होगी, जबकि उन ममालिक के नाम भी तहरीर करना होंगे जहां वो सफर कर सकेगा। सफर का इजाजतनामा हासिल करने के लिए महकमा पासपोर्ट से रजू करने की जरूरत नहीं होगी। महकमे का कहना है कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ये सहूलत हासिल करने के लिए अबशर में अपना अंदराज करा लें। 2 सऊदी हवाई अड्डे दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। बरतानवी कंपनी OAG ने बताया कि सऊदी अरब के 2 एयरपोर्ट आलमी मयार के हामिल पाए गए। अबहा एयरपोर्ट और दमाम का किंग फहद एयरपोर्ट छोटे और दरमियाने दर्जे के हवाई अड्डों में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। दोनों से परवाजें बर वक्त रवाना हो रही हैं और मुसाफिरों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। जद्दा के बाशिंदों ने गंदे पानी के तालाबों से निजात का मुतालबा कर दिया। मशरकी जद्दा के 3 मोहल्लों अल तेसर, अल रयान और अल हमदानिया के बाशिंदों ने म्यूनिसिपैलिटी से मुतालबा किया है कि उन्हें गंदे पानी और बदबूदार तालाबों से निजात दिलाई जाए। बल्दियाती काउंसिल की एक कमेटी ने इतवार को अब्दुल्ला अल हमदी की जेर निगरानी कमेटी को इतवार को तीनों मोहल्लों का दौरा किया। मकामी शहरियों ने इंतहाई दुख और अफसोस के साथ बल्दिया के हुकाम को बताया कि हमारे यहाँ जगह जगह गंदा पानी उबल रहा है, जिससे सेहत मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और माहौल भी आलूदा हो रहा है। बदबूदार तालाबों की वजह से मक्खी, मच्छर और चूहे कसीर तादाद में हैं। अलहमदानिया के बाशिंदों ने तवज्जो दिलाई कि उनके यहाँ अभी तक गंदे पानी की निकासी का कोई निजाम नहीं। जगह जगह गंदा पानी खड़ा नजर आता है। सड़कें, फुटपाथ टूट फूट का शिकार हैं।
बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, यहाँ पार्क नहीं है। अल जौहरा स्टेडियम जाने वाला पुल नामुकम्मल पड़ा हुआ है। 4 साल से हम सब इसकी तकमील की घड़ियां गिन रहे हैं। अलहमदी ने मकामी शहरियों के गुस्सा को काबू करते हुए कहा कि आप लोग इत्मीनान रखें, बल्दियाती काउंसिल तमाम मुतासरा मोहल्लों के मसाइल हल करेगी और आपसे मिलने के लिए आने का फैसला इसी जज्बे से किया गया है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरनामा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।